नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज मैं आपको बताऊंगी कि कट्टे की या भैंस की कुर्बानी करना कैसा है। भैंस की कुर्बानी के मुतालिक बहुत से लोगों के सवाल आ रहे हैं। भैंस के मुतालिक अहले इल्म का इख्तलाफ है। बाज़ अहले इल्म कहते हैं कि ये दुरुस्त है इसकी कुर्बानी करना, और बाज़ अहले इल्म कहते हैं कि इसकी कुर्बानी करना दुरुस्त नहीं है। हकीकत बात यह है कि कदीम लोग जो थे उनमें यानी भैंस के बारे में कोई इख्तिलाफ नहीं था, यानी वो कोई इख्तिलाफ नहीं करते थे। सब के सब भैंस की कुर्बानी को जायज़ करार देते थे। भैंस गाय की ही एक किस्म है, कोई अलग जिन्स नहीं है। दुनिया की तमाम अहले लुगत जिन पर सारी दुनिया को एतबार है, जो सब उनको यानी मुस्तन अपना अच्छा यानी बहुत अच्छा एतबार वो करते हैं, वो भी उन्होंने भी कहा है कि ये जायज़ है। उनमें इमाम ज़ुबैदी अपनी किताब ताजुल उरूस में कहते हैं, और इसी तरह इमाम इब्न मंजूर अल फरीकी अपनी किताब आसानुल अरब में, यानी लुगत के तमाम जो हैं किताबों में सब अहले लुगत इस पर मुत्तफिक हैं कि अलजऊ सुनूअ मिनल बक, कि ये भैंस जो है वो गाय की ही एक किस्म है। इसी तरह आइमा मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन वो भी इस बात को तरजीह देते हैं। हमेशा इमाम इब्न हम्बल रहमहुल्लाह से पूछा गया कि कुर्बानी में क्या 7 हिस्से हम कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि इसके बारे में कोई इख्तिलाफ नहीं है कि अगर भैंस गाय की हम जिन्स ना होती तो इमाम इब्न हम्बल ये बात क्यों कहते कि इसमें इख्तिलाफ नहीं है। फिर वो बताते, वैसे भी अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सूरत हज की आयत नंबर 34 और सूरत हज की आयत नंबर 28 में 2 जगहों पर जिक्र किया, कुर्बानी के जानवरों का यानी जिक्र किया। बहीमतुल अनाम, और भैंस बहीमतुल अनाम में शामिल है। इसको बहीमतुल अनाम से खारिज करने वाली किताबुल्लाह या सुन्नत रसूल में कोई दलील नहीं है, यानी कोई भी ऐसी चीज़ है ही नहीं जो इसको बहीमतुल अनाम से खारिज कर दे। जो आइमा कहते हैं कि नहीं होती कुर्बानी, तो उनके लिए ये इस्तदलाल है कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में 8 जानवरों का जिक्र किया है, 4 मुअन्नस है और 4 मुज़क्कर। वो जो 8 जानवर जिक्र किए हैं उनका कुर्बानी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। पहली बात याद रखिए कि जो मुशरिकीन मक्का की रसूमात बयान की हैं, वो जो गलत रसूमात बनाते थे, गलत रसूमात करते थे, यानी जो दिल किया ज़िबा कर लिया, जिसको दिल किया हलाल कर लिया, जिसको हराम कर लिया, बाद चीज़ों को अपनी बीवियों के लिए हराम कर दिया, बाद चीज़ों को अपने लिए हराम कर दिया, तो ये रसूमात का रद्द करने के लिए इनका जिक्र हुआ। 4 किस्म के जानवर इसलिए आए कि अरब में ज़्यादातर जो थे वो मारूफ जानवर यही थे, उसमें हसर ही नहीं है कि बहीमतुल अनाम में सिर्फ यही 4 जानवर हैं, इनके अलावा कोई आता ही नहीं था वहाँ। यानी ऐसा हसर वाला एक कलमा भी इस आयत में मौजूद नहीं है। फिर इस आयत का कुर्बानी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। बहीमतुल अनाम में कट्टा शामिल है, भैंस शामिल है। बाज़ लोग जो इसको जायज़ नहीं समझते, जो कहते हैं कि कट्टे का गोश्त, जो कट्टे की कुर्बानी जायज़ नहीं है, भैंस की कुर्बानी जायज़ नहीं है, वो इसलिए कहते हैं कि नहीं जायज़ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हमारे सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम ने इनकी कुर्बानी नहीं की थी। हम मानते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी कुर्बानी नहीं की थी, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो भैंस का दूध भी नहीं पीते थे, आपने तो कट्टे का गोश्त भी नहीं खाया। अगर इस वजह से कुर्बानी वो नहीं करते कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हमारे सहाबा किराम ने नहीं की, तो फिर क्या भैंस का दूध जायज़ है? वो भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं पिया।
کٹے کا گوشت پھر جائز ہے، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کھایا۔ غور کرنے والی بات ہے، اگر تو کوئی اس کی دلیل لیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے کٹے کی قربانی نہیں کی، تو پھر وہ دودھ کیوں پیتے ہیں، کٹے کا گوشت کیوں کھاتے ہیں؟ وہ بھی تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کھایا پیا۔ وجہ یہ تھی بھینس کی قربانی نہ کرنے کی، کہ دودھ نہ پینے کی، کہ عرب کے جو ممالک ہیں، عرب کے جو علاقے ہیں، وہاں پر یہ جانور ہے ہی نہیں۔ آج کے دور میں بھی عرب کے علاقے میں یہ جانور نہیں پایا جاتا، تو اس لیے قدیم ائمہ میں بھینس کی قربانی کا کوئی اختلاف نہیں تھا۔ یہ تو آج کے دور کے علماء نے اختلاف کیا ہے، جو کہ ان کے پاس اس کے بارے میں کوئی مضبوط دلیل نہیں ہے۔